वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। विद दिस हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुए हैं, और साथ ही मैं आप लोगों के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू दे दूंगी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग किन किन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का ये वीडियो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप सभी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। पिछले 2 साल की तरह इस साल भी यानी कि 2022 एंड 2023 के एकेडमिक ईयर में सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 11 के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। आप लोगों का करीब 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर एवरी क्लास 11 स्टूडेंट्स। विद दिस आप लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस साल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो एक ही बार होगा, वो भी सेशन के एंड में। दैट मीन्स कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 2023 में होगा, मार्च या फिर फरवरी के महीने में। एंड आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही बार होगा, वो भी थ्योरी पेपर। अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले साल सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 11 के एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे एंड टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इस साल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम किसी भी टर्म वाइज में डिवाइडेड नहीं है। आप लोगों का डायरेक्टली एक ही बार एग्ज़ाम होगा, वो भी थ्योरी पेपर होगा, यानी कि आपको रिटन वे में अपना आंसर देना है। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात करें क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की, आप लोगों के टोटल 5 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। बट विद दिस आप लोगों के कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग आवर लेटेस्ट सिलेबस विद द एडेड टॉपिक। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है। पहला बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड दूसरा बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, एंड ये दोनों ही बुक एनसीईआरटी है। अगर हम बात करें पहले बुक की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगर आप इस बुक के कंटेंट को देखेंगे देन टोटल इस बुक में 10 चैप्टर्स है। बट 10 चैप्टर्स में से आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 7 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। एंड इन 7 चैप्टर्स से मिला के आप लोगों के जो टोटल मार्क्स आएंगे वो होगा 40 मार्क्स। एंड अगर हम अपने दूसरे बुक की बात करें जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, इस बुक में भी अगर आप अपने कंटेंट को देखेंगे देन टोटल 10 चैप्टर्स है, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल दोनों बुक को मिला के आप लोगों के 15 चैप्टर्स आने वाले हैं एंड 5 चैप्टर्स आप लोगों के डिलीटेड है। इस बुक से भी जो टोटल मार्क्स आएगा आप लोगों का वो होगा 40 मार्क्स। दोनों बुक मिला के आप लोगों के टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को अपना थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स का देना है एंड बाकी के जो 20 मार्क्स है वो आप लोगों के स्कूल या फिर कॉलेज से दिया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे। टोटल आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस के 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब हम लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं अपने पहले बुक से, जिस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आप लोगों का सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर आप इस बुक के भी कंटेंट को देखेंगे इस बुक का भी जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। नेम में थोड़ा डिफरेंस है बट ओवरऑल चैप्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया है। साथ ही आप लोग इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में आप लोगों के क्या एडेड टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये आप लोगों का इस चैप्टर में एक एडेड टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है, जैसे कि गूगल या फिर आप यूट्यूब से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर है। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का जो 2nd चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप लोगों के सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आप लोगों
की बुक का चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में आप लोग इंडिया के इलेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इस चैप्टर के एडेड टॉपिक्स की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपका एक एडेड टॉपिक है इस चैप्टर में, जो कि आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द लेजिस्लेचर। ये चैप्टर आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, साथ ही आप लोग इस चैप्टर में पार्लियामेंट के फंक्शन एंड पार्लियामेंट के पावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही आप लोग पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में आप लोगों के क्या एडेड टॉपिक्स है, इस चैप्टर में आप लोगों के कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है, आपको सिर्फ अपना जो फुल्ली ये जो चैप्टर है उसी को बस पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द एग्जीक्यूटिव, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव के कितने टाइप्स होते हैं, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के, साथ ही आप लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में भी आप लोगों के कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है, बस आपको फुल्ली इस चैप्टर को पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द जुडिशरी, जो आपके एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग जुडिशरी के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे, साथ ही आप लोग इस चैप्टर में जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों के एक एडेड टॉपिक है एंड उस टॉपिक का नाम है जुडिशियल ओवररीच, जो कि आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में आप लोग फेडरलिज्म के मीनिंग को समझेंगे, साथ ही आप लोग इंडियन फेडरलिज्म के इवोल्यूशन एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इस चैप्टर के एडेड टॉपिक्स की, इस चैप्टर के एडेड टॉपिक्स का नाम है क्वासी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये सारे आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्सेज से पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, जो कि आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है लोकल गवर्नमेंट्स, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि हमें लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत क्यों है, साथ ही आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स की कैसे ग्रोथ हुई, एंड साथ ही आप लोग 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड इस चैप्टर में भी आप लोगों की कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है। विद दिस आप लोग के पहले बुक का सिलेबस कंप्लीट होता है एंड आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का जो लास्ट का जो 2 चैप्टर्स था, चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड चैप्टर नंबर 10 द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों ही चैप्टर्स को आप लोगों के सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आप लोगों को ये 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। टोटल आप लोगों की बुक में 10 चैप्टर्स थे, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड 3 चैप्टर्स इस बुक से डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड चैप्टर नंबर 10 द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विद दिस हमारा पहला बुक का सिलेबस कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आप बताया कि फर्स्ट बुक से आप लोगों का जो टोटल मार्क्स आएगा वो आएगा 40 मार्क्स। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर से आप लोगों के टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड आप लोगों के नेक्स्ट जो 2 चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड द लेजिस्लेचर, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी चैप्टर को मिला के आप लोगों के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड फेडरलिज्म को और लोकल गवर्नमेंट को मिला के आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों के टोटल 40 मार्क्स बन जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बुक यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी बुक के सिलेबस को देखते हैं। इस बुक का आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है,
इस चैप्टर में आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोग को पॉलिटिकल थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। सो इस चैप्टर में आप लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, साथ ही आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस है, और साथ ही आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पोर्टेंस को भी देखेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है लिबर्टी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है। सो आप लोग के एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम फ्रीडम दे रखा है, बट सिर्फ और सिर्फ नाम में ही डिफरेंस है, चैप्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो इस चैप्टर में आप लोग लिबर्टी के मीनिंग को समझेंगे और उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। सो इस बुक का जो एक एडेड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम। सो ये टॉपिक आप लोगों का एक एडेड टॉपिक है, जो कि आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इक्वलिटी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग इक्वलिटी के मीनिंग को समझेंगे, इक्वलिटी के इंपॉर्टेंस को समझेंगे, साथ ही आप लोग इक्वलिटी के डिफरेंट डायमेंशन को देखेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों के कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है जस्टिस, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का फोर्थ चैप्टर है। एंड इस बुक में आप लोगों का जो इस चैप्टर का नाम है वो सोशल जस्टिस दे रखा है। सो इस चैप्टर में आप लोग सोशल जस्टिस के मीनिंग को समझेंगे, इंपॉर्टेंस को देखेंगे, साथ ही इस चैप्टर में आप लोगों के एक एडेड टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है राइट्स, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का फिफ्थ चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग राइट्स के मीनिंग को समझेंगे, साथ ही आप लोग राइट्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में भी देखेंगे। सो इस चैप्टर में भी आप लोगों के एक एडेड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट जो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सिक्स्थ चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग सिटीजनशिप के मीनिंग को समझेंगे, साथ ही आप लोग सिटीजन के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सेवेंथ चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म के वेरिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लूरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों के एक एडेड टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है मल्टीकल्चरलिज्म। सो ये आपको एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो कि आप लोगों के इस बुक का लास्ट चैप्टर है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस चैप्टर का नाम है सेक्युलरिज्म, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग सेक्युलरिज्म की मीनिंग को समझेंगे, सेक्युलर स्टेट क्या होता है वो जानेंगे, साथ ही आप लोग वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और इंडियन सेक्युलरिज्म के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी आप लोगों के कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं है। सो टोटल अगर आप देखेंगे इस बुक में, सो आप लोगों के टोटल 10 चैप्टर्स है। बाकी के जो रेस्ट 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 जिस चैप्टर का नाम है पीस, एंड चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डेवलपमेंट। सो ये दोनों ही चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सो आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ना है। सो विद दिस आप लोगों के इस बुक का भी सिलेबस कंप्लीट होता है। टोटल आप लोगों की बुक में 10 चैप्टर्स गिवन है, बट उसमें से आप लोगों को सिर्फ 8 चैप्टर्स करने हैं, लास्ट के 2 चैप्टर्स आप लोगों को नहीं करना है। सो अगर हम इस बुक के डिफरेंट चैप्टर्स के मार्क्स की वेटेज की बात करें, सो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में से आप लोगों के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप लोगों का जो नेक्स्ट 2 चैप्टर है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेस्ट 2 जो चैप्टर है, जस्टिस एंड राइट्स, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप लोगों के 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जो लास्ट चैप्टर है सेक्युलरिज्म, इस चैप्टर से आप लोगों के 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इन टोटल आप लोगों के 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बुक से। दोनों बुक को मिला के 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को दोनों ही बुक का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जो भी एडेड टॉपिक्स थे हर एक चैप्टर में नहीं, जो चैप्टर में जो कुछ भी एडेड टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। एंड आई ऑल्सो होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन लोगों को भी लेटेस्ट सिलेबस के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ आप लोग
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट मी डाउन कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट के भी लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस को जानना है देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर वीडियोस बना दूंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस. So see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.